नेम इज निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी अकाउंटेंसी की सेकेंड क्लास, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एनपीओ क्या होता है। तो आज हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में से हम आज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ेंगे कि इसके ये होता क्या है, इसकी लिमिटेशन, फ्यूचर्स वगैरह हम पढ़ेंगे। और इसीलिए सबसे पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लासेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट्स का मतलब वो होता है कि जब भी हमें कोई चीज आए, यानी कि हमारे पास कोई भी इनकम आए, और जो पेमेंट होता है ये हमें पे करना होता है, यानी कि देना होता है। पेमेंट हमें पता ही है कि जब हमें किसी चीज खरीदी हो और उसका पेमेंट करना पड़े, ये पेमेंट होता है। रिसिप्ट, जो भी कोई चीज हमसे खरीद रहा हो या हमें उसके लिए पैसे देने मिल रहे हो, तो वो होता है हमारे रिसिप्ट्स। और पेमेंट अकाउंट, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हमारा एक तरीके का कैश, जैसे हम 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाते थे, ये सिर्फ सेम वैसा ही होता है। तो अब हम देखेंगे इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषताएं होती है, यानी कि किसी भी चीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि क्या इसमें ऐसा पर्टिकुलर ऐसी क्या चीज है जो हम इसको मान सके कि हाँ ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर। सबसे पहले देखेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है। जो नेचर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इट इज असेट्स अकाउंट। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली होती है नेचर के, जो नेचर होता है वो होता है ये हमारी असेट्स अकाउंट होती है। जो ये है ये हमारी असेट्स अकाउंट है। अब हम देखेंगे इसको बेसिक प्रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इसको प्रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे ये कैश अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है, वैसे ही हमारा ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये भी होता है। ऐसे ही हम कुछ इवेंट जो हमारे पास इनकम आती है या जो पैसे आते हैं वो हम रिसिप्ट साइड डालते हैं, और जो हमारे जाता है वो हम पेमेंट अकाउंट साइड डालते हैं। अब हम देखेंगे कैपिटल रिवेन्यू। कैपिटल और रिवेन्यू के बेस पर जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती है वो हमारी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है, यानी कि जो ये हमारी होता है पेमेंट, ये हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट रिक्वायर होती है। जो रिसिप्ट जो होती है हमारी कैपिटल होती है, और पेमेंट रिसिप्ट जो होता है वो रिवेन्यू होता है, और पेमेंट जो होती है हमारी कैपिटल से होती है।
तो ये हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देखेंगे इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। एडजस्टमेंट जो हमारी रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट की होती है वो रिवेन्यू की होती है, रिवेन्यू की रिसिप्ट्स की होती है आय की साइड, मतलब कि डेबिट की साइड, और पेमेंट की होती है हमारी क्रेडिट की साइड। तो हमारा एडजस्टमेंट इसी के थ्रू होती है, और लास्ट में हम जैसे कैश में करते हैं वैसे ही हमें सेम इसे प्रिपेयर करना होता है, सेम एज कैश पर्पस। अब हमारा इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, हमारा पर्पस होता है कि हमारे पास कितनी रिसिप्ट्स आई। हमारा जो उसका पर्पस होता है वो होता है रिसिप्ट्स कितनी आती है हमारे पास। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस की, इसकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्या क्या लिमिटेशन होती है। अब हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं बना सकते। इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते। दूसरी लिमिटेशन हमारी ये होती है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बस ये इसी में ही बनता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं बना सकते। इसको हम सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं, और ये रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उसमें तो बहुत सारी होती है, हम बैलेंस शीट को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसे ही बहुत सारे हमारे वो होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैश अकाउंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर इसमें सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या बेसिक, जो बेस के अकॉर्डिंग है वो क्या है। हम सबसे पहले आज यही देखेंगे कि बेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या है। तो ये है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कैश अकाउंट का डिफरेंस। बेसिस के हिसाब से यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, यानी कि ये एक पूरा ओवरऑल छोटा सा, इतनी बड़ी कैश बुक का एक छोटा सा पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
कैश इट रिकॉर्ड सेपरेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट में हम एक सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसका इसमें हो कोई काम नहीं होता। पीरियड इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब हमारा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम चलता है उसमें हम लास्ट टाइम में यानी 31 मार्च को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कैश जो है हमारा प्रिपेयर किया जाता है डेली बेसिस पे, यानी कि हर डेट डलती है और उसमें जो भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं वो हम कैश में लिखते हैं डेट वाइज, यानी कि जो कैश अकाउंट जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें डेट वाइज तो करते हैं लेकिन हमारा समराइज फॉर्म होता है, यानी कि हर एक डेट नहीं होती। कैश में हमारी डेट शो होती है लेकिन सारी की सारी साल की जितनी भी डेट में हमने परचेज और सेल किया है वो सारी डेट हमारी लिखी होती है। लेजर फोलियो, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाते और कैश अकाउंट में हम लेजर फोलियो बनाते हैं। फिर हमारी साइड्स, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में होता तो है लेकिन हम लिखते रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड ही है, और कैश साइड में कैश अकाउंट में हम और डेबिट और क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसमें साइड ऐसा कुछ नहीं लिखते कि कैश अकाउंट और इधर कुछ हो, हम इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं और इसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको लिमिटेशन बता दिया है और फ्यूचर एंड कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। कल हम देखेंगे फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, तो थैंक यू।